हेलो दोस्तों, मैं आलोक विस्टा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को भरपूर स्वागत करता हूं। और आइए और अपने तैयारी को इस मंच पे बेहतर कीजिए। आपको इस चैनल पे डेली करेंट अफेयर्स क्लासेज या फिर स्टैटिक्स जीके क्लासेज मिलेगा। आप सभी देखकर अपने तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। इसलिए आइए, और अगर नए हैं तो प्लीज क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर अवश्य करते रहें। और इसी के साथ आज हम देखेंगे जो भी पिछला 2 या 3 दिन का करंट अफेयर्स है उसको देखिए और उसके बाद अपना एक नोट्स बनाएं जिससे आप तैयारी में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इसलिए आइए और अपने तैयारी को और मजबूत बनाएं। तो पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी काफी चर्चा में रहा कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का जो है उद्घाटन किया गया था। पीएम्स म्यूजियम का उद्घाटन किया गया और उसमें दिखाया गया जो भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनकी जो भी उपलब्धियां हैं उसके बारे में वहां से जो है वो आपको जानकारी उपलब्ध होगी। इसलिए इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री म्यूजियम, इसका उद्घाटन किसने किया? तो अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया 14 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में। और पूर्व प्रधानमंत्रियों की उपलब्धियां, ये ध्यान रखना है कि पूर्व प्रधानमंत्रियों की उपलब्धियां आपको पीएम्स म्यूजियम से मिलेगा। तो कभी आप जाए दिल्ली तो जरूर जो है उसमें जाकर आप देख सकते हैं और पूर्व प्रधानमंत्रियों के उपलब्धि को भी जान सकते हैं। इस समय प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा यह भी कहा गया कि देश के आजादी से लेकर आज तक विभिन्न प्रधानमंत्रियों ने देश के कल्याण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये सब आप जो है वहां जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कॉमनवेल्थ गेम्स राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन जो कि 23वां संस्करण है कहां पे आयोजित होगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन किया जाएगा और ये 23वां संस्करण होगा। अगर हम बात करते हैं 2022 यानी कि इस बार कहां होने वाला है तो बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम के अंदर होगा। जबकि पहला की अगर हम बात करते हैं तो हैमिल्टन कनाडा में पहला राष्ट्रमंडल खेल खेला गया था। अगर हम भारत की बात करते हैं तो राष्ट्रमंडल खेल भारत में पहली बार कब हुआ था? तो 2010 में भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था कॉमनवेल्थ गेम्स का। तो आप ध्यान रखेंगे, ये बेसिक प्रश्न थे। इसके साथ साथ अगला प्रश्न है कि जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया। दक्षिण अफ्रीका में, और इसका फाइनल मुकाबला नीदरलैंड और जर्मनी के द्वारा किया गया है। नीदरलैंड और जर्मनी के जो है बीच फाइनल मुकाबला हुआ और विजेता रहा नीदरलैंड, ध्यान रखना है, विजेता रहा। और ये उप विजेता रहा है टीम, उप विजेता जर्मनी और विजेता न्यूजीलैंड। आयोजन कहां पे? तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर। अगला प्रश्न है, काफी चर्चा में ये भी आया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है, आपको पता है, और उसी का एक अंग है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC। ध्यान रखना है, इसके 4 निकाय में भारत को चुना गया है अभी 4 निकायों के लिए। और उसमें भारत का कार्यकाल 2023 से लेकर 2027 तक है। और अगर हम बात करते हैं तो ये आर्थिक और सामाजिक परिषद है, उसमें अभी कितने सदस्य हैं? तो इसके अंदर 54 सदस्य हैं। और इसमें अगर मानते हैं तो भारत भी इसमें शामिल है, यानी कि इसका सदस्य भारत है। और इसके 4 निकायों में अभी भारत को शामिल किया गया है। कितने वर्षों के लिए? तो 4 वर्षों के लिए। कब से कब? तो 2023 से 27 तक आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड को
13 अप्रैल 2022 को पूरा हुआ कितने वर्ष। यानी कि आपको पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, जब आप देखे थे कि रॉलेट एक्ट अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था और उसी समय इसका विरोध किया गया था रॉलेट एक्ट के। इसी के लेकर वहां पे चर्चा चल रही थी वो बाग में, जिसमें जनरल डायर ने बिना जो है कोई सूचना के गोलियां चलाया था, जिसमें बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी। और इसी का आज अगर हम देखते हैं 13 अप्रैल 2022 को, तो इसका 103 वर्ष पूरा हुआ है। ध्यान रखिएगा 103 वर्ष पूरा हुआ, 103 वर्ष पूरा हुआ कब, तो 13 अप्रैल 2022 को। तो ध्यान रखना है कब घटना हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को। कौन सा दिन था, तो बैसाखी का दिन था और यह अमृतसर में ये घटना हुई थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और इस समय अगर हम बात करते हैं कि 1919 में तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। अगला है कि स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। अभी जो है वो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी काफी चर्चा में आया था, जब हम देखे थे कि स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी ये हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य के मूर्ति को स्थापित किया गया था। लेकिन यहाँ पर है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, नॉलेज यानी कि ज्ञान। तो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ किया गया है, तो ये लातूर के अंदर किया गया है। ध्यान रखना है लातूर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है और यह अनावरण किया गया। और यह 70 फीट की ऊंचा मूर्ति है, 70 फीट, ध्यान रखना है 70 फीट, और ये लातूर मध्य प्रदेश है। अगला है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 14 अप्रैल का जो है वो पुण्य तिथि मनाया गया। ध्यान रखिएगा 14 अप्रैल को। और अगर हम बात करते हैं 14 अप्रैल को, तो इनके जयंती था और इनकी 131वीं जयंती 14 अप्रैल को मनाया गया है। तो आने वाले समय में परीक्षा में आपको ये प्रश्न देखने के लिए मिल सकते हैं कि अभी हाल ही में 14 अप्रैल 2022 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई, तो 131वीं जयंती मनाई गई है। ध्यान रखिएगा। इनका जन्म की अगर हम बात करते हैं तो 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था, मध्य प्रदेश के मऊ में 1891 में। और ये ध्यान रखिएगा कि 1990 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया, ध्यान रखना है। और अगर हम बात करते हैं आपसे कुछ प्रश्न के, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है जो है वो देश के संविधान के निर्माण में। इसलिए आप देखते हैं कि प्रारूप समिति का जो है सबसे अधिक योगदान रहा था आपका संविधान के निर्माण में। और उसी प्रारूप समिति के अध्यक्ष स्वयं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। तो संविधान का पिता भी एक तौर पे माना जाता है, प्रस्तावना का जो है वो पिता कहा जाता है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण योगदान संविधान में प्रारूप समिति का था और उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष स्वयं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। तो इनका 14 अप्रैल को 131वीं जयंती मनाया गया है। ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है कि नॉट जस्ट अ नाइट, नॉट जस्ट अ नाइट वेल्थ मैन, ये किसकी पुस्तक है, तो ये विनोद राय की पुस्तक है, जो बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है काफी चर्चा में दक्षिण एशियाई देश है श्रीलंका, और श्रीलंका में डिफॉल्टर घोषित हुआ है। डिफॉल्टर अभी पिछला वीडियो में हमने बताया था कि वहाँ के बैंक की जो है वो दिवालिया घोषित कर दिया गया था कि जो लोग भी अपना पैसा बैंक में रखे हुए थे वो भी अगर अपना पैसा मांगने गए तो बैंक अपना हाथ खड़ा कर दिया कि मेरे पास अब पैसा नहीं है कि आपको हम दे सकते हैं। और वही हाल है कि इसने अभी क्या किया कि अपना जो है वो जो भी इंटरनेशनल संस्था से पैसा लिया था और इसने कहा कि हम जो है आपके कर्ज नहीं चुका सकते हैं, जो ऋण है, जो कर है, उसका जो है इंटरेस्ट है उसको हम चुका सकते हैं, लेकिन मूल पैसा हम आपको नहीं दे सकते हैं। और इस तरह से डिफॉल्टर घोषित हो चुका है। श्रीलंका की स्थिति है कि अभी भूखमरी की स्थिति आ चुकी है। भारत के द्वारा वहां चावल भेजा जा रहा है ताकि लोग जो है खाकर जो है वो जिंदा रह सके, क्योंकि भारत जो है अगर हम बात करते हैं तो भारत हर समय लोगों को मदद करते हैं, क्योंकि यहाँ के भारतीय इसी तरह के हैं
यहाँ के लोगों में मदद करने की क्षमता काफ़ी अधिक होती है। और इस तरह से भारत जितने भी देश में जो है वो कुछ स्थिति गड़बड़ होती है तो भारत उनको ऐसे ही हेल्प करती है। जैसे अभी रसिया यूक्रेन के अंदर जो घटनाएं चल रही है, इसमें रसिया को भी भारत फुल्ली सपोर्ट कर रहा है, लेकिन यूक्रेन को भी नहीं छोड़ रहा है। वहाँ भी मानवाधिकार के हनन के लिए भारत आवाज उठाती है। इसके अलावा यूक्रेन के सरकार को यहाँ से मेडिसिन आपूर्ति किया जा रहा है। तो इस तरह से भारत हमेशा एक दूसरे देश को मदद करते हैं, क्योंकि हम लोगों में ये चीज कूट कर भरा हुआ है कि हम लोग मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से डिफॉल्टर घोषित हुआ है श्रीलंका। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो है स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला है कि ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिला किसको? तो ये आपको 2020 में हैदराबाद को मिला था, 2020 में, और 2021 में मुंबई को मिल गया। यानी कि ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में अभी भारत के 2 शहर को मान्यता मिला है, एक हैदराबाद और दूसरा मुंबई। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला है कि कुष्ठ रोग के लिए अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021, अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो डॉक्टर भूषण कुमार को, डॉक्टर भूषण कुमार को यह पुरस्कार दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? तो हमारे देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं, उन्हीं के द्वारा दिया गया है। अब उपराष्ट्रपति पे आ गए हैं तो 1-2 प्रश्न यहाँ से हम लोग सीख लेते हैं कि उपराष्ट्रपति भारत के संसद के जो दूसरी सदन होती है राज्यसभा, उसके सभापति होते हैं। तो राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ध्यान रखिएगा। और अगर बात करते हैं तो राज्यसभा के अन्य सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और राज्यसभा के उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, क्योंकि सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं और उपराष्ट्रपति के कार्यकाल 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों के द्वारा चुना जाता है उपराष्ट्रपति को। ये आप ध्यान में रख लेंगे। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। T20 आप लोग तो मैच देखते हैं, काफी जो है वो इससे जो है आप लोग रूबरू होंगे, लेकिन फिर भी मेरा जो रास्ता है कि हम बता ही दें, क्योंकि हम देखते नहीं है लेकिन पॉइंट को क्लियर करना पसंद करते हैं। तो T20 में दूसरा 10,000 रन पूरा करने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन बना? तो ये रोहित शर्मा, रोहित शर्मा के द्वारा 10,000 रन पूरा करने वाले दूसरा भारतीय बल्लेबाज बने, जबकि पहला तो आपको मालूम ही होगा कि विराट कोहली ने ऐसा कर चुका है। तो ये 392वें पारी में इन्होंने रोहित शर्मा के द्वारा ऐसा कारनामा किया गया, जबकि फर्स्ट विराट कोहली। और अगर विश्व में हम बात करते हैं तो विश्व में पहला खिलाड़ी कौन है जिसने सबसे पहले जो है वो 10,000 रन पूरा किया है? तो ये क्रिस गेल जो वेस्ट इंडीज के हैं। और दूसरा 5वां पर अगर हम बात करते हैं विश्व में तो विराट कोहली, और 7th पे आपका रोहित शर्मा है। तो ये सारे चीज क्रिकेट से थे, तो आप ध्यान रखेंगे। अगला है कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाया गया। मातृत्व दिवस किसके लिए? तो राष्ट्रीय सुरक्षित के लिए। उद्देश्य क्या है? तो मातृत्व मृत्यु दर को कम करना, मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए आपका राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है, ध्यान रखना है। अगला है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान का पहला उपग्रह दिवस, मानव अंतरिक्ष उड़ान का पहला उपग्रह दिवस कब मनाया गया? तो 12 अप्रैल को। मानव अंतरिक्ष, इस प्रश्न पे आप ध्यान देंगे, कह रहा है कि 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन, जो कि सोवियत संघ के यूरी गागरिन वोस्टॉक 1 से अंतरिक्ष में गया था। तो ध्यान रखना है कि 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन के द्वारा आपका पहला ये व्यक्ति जिसने अंतरिक्ष में गया, तो ध्यान रखिएगा 12 अप्रैल 1961 को किस यान से? तो वोस्टॉक 1 से इन्होंने गया था। अगर बात करते हैं कि फर्स्ट उपग्रह जिसने विश्व की स्पुतनिक था, जो कि 1957 में छोड़ा गया था और इसे भेजा गया था, ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि फर्स्ट उपग्रह था। जबकि ये तो हम जो है यूरी गागरिन बात किए कि जो है व्यक्ति को, लेकिन अगर पहला उपग्रह था वो स्पुतनिक था जो 1957 में छोड़ा गया था और यह रूस का था। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। तीसरा है
कि चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति, आप लोग रटे होंगे, तो ये है नील आर्मस्ट्रांग, जो यूएस से, संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, और ये अपोलो 11 से, अपोलो 11 यान से 1969 में गया था। तो ध्यान रखेगा कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति यूरी गागरिन 1961 में बोस्टन 1 से, पहला उपग्रह 1957 में स्पुतनिक रूस का, और चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, जिन्होंने 1969 में अपोलो 11 से गया था। तो ये तीनों चारों प्रश्न पे आप ध्यान रखेंगे। अगला है कि सियाचिन दिवस 13 अप्रैल को मनाया गया। सियाचिन दिवस 13 अप्रैल को मनाया गया। कह रहा है कि 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत द्वारा, होता क्या है कि ये 20,000 फीट पर स्थित जो है वो युद्ध स्थल है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन युद्ध स्थल है, जो कि इसी के लेकर जो है, अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर 1984 में पाकिस्तान के द्वारा कब्जा किया गया था, इसी को भगाने, पाकिस्तान को भगाने के लिए भारतीय सेना के द्वारा 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया, और उसी के तहत जो है उन्हें भगाकर वहां पर भारत के द्वारा अपना जो है क्षेत्र स्थापित किया गया। और आज भी भारत के सैनिक वहां पर माइनस टेम्परेचर में रहकर अपनी देश की सेवा करते हैं। उन जाबाज सैनिकों को हम सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने अपने देश को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि सियाचिन दिवस 13 अप्रैल को, और यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। तो इस तरह से जो महत्वपूर्ण इस 2-3 दिन के प्रश्न करेंट के थे, उसको जो है मैंने क्लियर किया। आप सभी इसे देखें, और देखने के साथ साथ जो है आप नोट्स इसका अवश्य बनाएं और अपने तैयारी को और लाजवाब करें। कहीं जो है वो लेकिन परंतु नहीं रहे। आप जो है अच्छा तैयारी करें और परीक्षा में एक अच्छा प्रदर्शन कर अपना सीट सुनिश्चित करें। तो आप सभी देखें, और प्लीज मैं एक बार फिर से कहूंगा कि आप सभी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करते रहें। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।